गुरु जी का आज का वचन है कि गुरु जी की सेवा बिना गुरु जी की आज्ञा के नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल सच है कि आप गुरु जी की आज्ञा के बिना आप सेवा तो दूर की बात है और उनका सत्संग में भी एंटर नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी की सेवा अगर गुरु जी चाहे तो मिल भी जाती है। एक बार मैं बताऊं, मैं कोविड का टाइम था तो हम दुगरी गए हुए थे। तो वहां पे हमारे किसी रिलेटिव ने आना था, तो हम सीढ़ियों में बैठ गए थे वहां पे जो बाथरूम के साथ में है। तो वहां पे बैठे थे, तो वहां बैठने नहीं देते थे। तो 1 घंटा हमें बैठे हुए हमारे पास सेवादार आए, कहते आंटी आपको बहुत देर होगी, आप अब यहाँ से उठ के कहीं और चले जाओ। मैं क्या हम कहाँ जाएं? मैं क्या गुरुजी हमें जुतियों की सेवा ही दे दो आप। तो क्या हुआ, हम हमारे साथ एक लुधियाना से आंटी थी, वो भी बैठी थी। तो हम दोनों कहती चलो आंटी हम वॉशरूम में चलते हैं। मैं कहा मैंने तो जाना नहीं। वो वॉशरूम में चले गए और मैं सीढ़ियों के पास वहां पे बैठ गई। तो आप मानोगे नहीं, एक लड़का आया लंबा सा वॉशरूम में अंदर, जब मैं सीढ़ियों पे बैठी थी अंदर आए तो बोलते आंटी आप पूरी की सेवा करोगे? तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने तो गुरु जी से जुतियों की सेवा मांगी थी। तो कई बार ऐसे गुरु जी बहुत जल्दी सुन भी लेते हैं। तो वो आंटी वॉशरूम में गई थी, वो भागी भागी आई, कहती मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैंने क्या कहती ऐसे गुरु जी ने हमें पूरी की सेवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना संगत जी। तो जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को खुद ही जोड़ा। मेरे को किसी ने गुरु जी के बारे में नहीं बताया था। और मैं फेसबुक चला रही थी तो वहां पे गुरु जी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप व्हाइट चोले में जो खड़े हैं, बिल्कुल बादलों में, बिल्कुल शिव भगवान लग रहे थे मेरे को। तो मैंने शॉट ले लिया। उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने ऐसे ही अपने जो सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज डालते हैं, तो मैंने गुरुजी का डाल दिया। मैं कहा कितने सुंदर लग रहे हैं, ये तो भोलेनाथ है। तो मैंने एक अपने ग्रुप में डाला था। तो वहां से एक आंटी का मेरे को कॉल आता है कि किरण ये जो आपने फोटो डाली है ये कौन है? मैं कहा मैं नहीं जानती कौन है, मैंने तो वैसे ही डाल दी देख के कि मेरे को बहुत सुंदर लगे। मेरे को ऐसे लगा ये भोलेनाथ है। तो कहती अच्छा नहीं, कहती ये मेरा बेटा जाता है यहाँ पे, ये दुगरी वाले गुरु जी हैं। मैं क्या ये दुगरी वाले गुरु जी हैं तो मेरे को भी लेके चल, मेरा तो बहुत मन है कि मैं इनको देखूं। तो मैंने तो ये अभी स्वरूप ही देखा था उनका। तो कहती ये तो पहले संडे खुलता है, तो चलो मैं अपने बेटे को बोलूंगी हमें ले चलेगा। मैं कहा चलो ठीक है। ऐसे ही आया, क्या हुआ कि पहले संडे आया तो मैंने उसका फोन आया कि चलेगी। मैं तो पहले ही तैयार थी। मैं कहा हाँ हाँ चलेंगे हम, चलो चले, हमारे से तो यहाँ से 1 घंटे का ही रास्ता है दुगरी का। तो मैं चलेगी उनके साथ। वहां पे देखा जाके इतना पार्किंग से ही आपको जल प्रसाद मिल रहा है। गर्मी के दिन थे, मैंने कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी भी नहीं देखा मैंने। बहुत अच्छा है। तो हम आगे गए तो हमें चाय प्रसाद भी मिला और ब्रेड पकौड़ा मिला साथ में। तो हम लाइन में लगे हुए थे चाय वगैरह पी के, तो हम ऊपर गए दर्शन करने। तो गुरुजी के जब वहां पे हम गए तो वहां गद्दी लगी हुई कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। ये 2012 की बात है। तो क्या हुआ, मैं नीचे हम आगे मत्था टेक के ऐसे, मैंने वहां तो बोली नहीं। मैंने बोला गुरुजी कहाँ है, गुरुजी के दर्शन तो करवा मेरे को। कहते वो तो कब के चोला छोड़ गए हो। मैं कहा अच्छा, मेरा तो बड़ा ही मन था, मैं तो बड़ा खुश थी कि गुरुजी के दर्शन करने जा रही हूँ। तो चलो ठीक है, हम आगे वहां पे चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। चलो हम वहां से आ गए। तो क्या हुआ, वैसे गुरुजी ने मेरे को 2012 में जोड़ा। वैसे 2005 में मैंने अपनी सिस्टर के घर में गुरुजी का स्वरूप देखा था। वो उसका बेटा ना दिल्ली गया था। पंकज गौतम जी है ना, वो आपस में कजन है दोनों, वो उसको लेके गया था उनको। तो वो वहां से उसको स्वरूप मिला। तो वो उनके घर में लगा हुआ था। मैंने देखा कि ये कौन है। कहती ये पता नहीं कोई निखिल के गुरुजी हैं।
मैं कहा ये बड़े मतलब कि इनके फेस पे ना बहुत ज्यादा तेज है। कहती अच्छा हमें तो पता नहीं चलता। मैं क्या नहीं देखो इनका, मैं क्या आप माथा देखो और इनका फेस देखो कितना चमक रहा है, और इनके ये बहुत ज्यादा पहुंचे हुए लग रहे हैं मेरे को। कहती अच्छा पता नहीं, कहती पंकज ले गया था इसको, तो हमें तो पता नहीं। तो अब इतना ध्यान भी नहीं दिया, तो चलो ठीक है सबके गुरु होते हैं, ये इनके गुरु हैं या पंकज जी के गुरु हैं, तो तब हमें बिल्कुल नहीं था पता। तो हम क्या हुआ, हम आ गए। उसके बाद जब मैंने स्वरूप देखा, वहां दुगरी जाके आई, तो मैंने अपनी सिस्टर के घर में उसकी डॉटर इन लोग को फोन किया कि जो निखिल के गुरुजी हैं वो कहाँ के हैं। कहती दुगरी के। मैं कहा हम अब वहां पे जाके आए हैं आज, वहां तो बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा हो रहा था वहां का। आती मैं अपने बेटे के पास, छोटे के पास आई, तो मैंने उसको बोला कि मैं ना दुगरी जाके आई हूँ, वहां बहुत अच्छा था, तो आप भी जाके आओ। कहता मम्मा अब तो देर होगी, चलो भी मैं फिर जा आऊंगा। मैं कहा फिर नहीं, वो तो फिर महीने बाद ही खुलेगा। कहता चलो ठीक है फिर। ऐसा वो एक महीने के बाद जाने लगा, तो अब तक गुरुजी उसको वहां पे बुलाते हैं, इतने साल हो गए। अब उसको गुरुजी ने कनाडा भेजा हुआ है, तो हम भी वो है 6 महीने हो गए, गुरुजी की मर्जी थी तो वो वहां गया। जय गुरु जी। और जब मैंने एक क्या हुआ, हमारे ना मेरा बेटा एक पंचकुला में रहता है बड़ा, तो उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी हो गई, ये पिछले साल की बात है, अक्टूबर में। तो मैं भी वहां गई हुई थी, नवरात्रे चल रहे थे, तो वहां गए, क्या हुआ हम मार्केट से आए तो गाड़ी रात को लगाई है, और सुबह देखा तो गाड़ी है नहीं। बेटा सूरज को जल देने लगा, कहता नीचे तो गाड़ी है नहीं है। तो देखा इधर उधर, सब ढूंढने लगे कि क्या गाड़ी कहाँ गई। मेरे को भी हुआ कि मैं तो भी आई हूँ, तो ऐसे गाड़ी कैसे चोरी हो गई, नुकसान हो गया इनका। तो हम खड़े हैं ऊपर, तो सारे जने नीचे आगे, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, वो भी खड़े थे। तो मैंने देखा कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वहां एक बटरफ्लाई काफी बड़ी थी, ब्राउन कलर में, तो वो वहां पे ना ऐसे चक्कर लगा रही थी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर खुद हो ना, अगर आप ऊपर आओगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही हो, तो गाड़ी हमारी वापस आ जाएगी। तो क्या हुआ, 5 मिनट के बाद ही वो बटरफ्लाई ऊपर आके प्लांट्स के ऊपर बैठ गई। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बोला गाड़ी तो वापस आएगी अब। तो 2 मेड मेरे पास उसकी खड़ी थी, वो कहती है आंटी सच में। मैं क्या हाँ ये देखो गुरु जी ऊपर आ गए, ये गुरु जी हैं, तो आप भी बोलो। कहती वो बड़ा खुश हो गए सारे। क्या हुआ, तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ, तो मेरी डॉटर इन लॉ ना पाठ कर रही थी, वो पाठ करते करते थोड़ा सा उसको घबरा गई, रोना आ गया, तो वो बोलते उसको गुरुजी की आवाज आई। कहते क्यों रोती है, तेरी गाड़ी मेरे पास सेफ खड़ी है। तो मैं बाहर बैठी थी, मैं सोच रही थी कि मैंने उनको एक छोटा स्वरूप दिया था, कि ये ना हो कि ये बोल दे कि मम्मा ये स्वरूप आप ही ले जाना। मैं मंडी में रहती हूँ, वो पंचकुला में थे। तो मैं ऐसे सोच रही थी, वो पाठ करके आई, कहती मम्मा हमें तो मंडी से ना जैसा आपके बड़ा स्वरूप लगा वो वाला मंगवा के दो। ओ मैं क्या जय गुरु जी, मैं तो क्या सोच रही थी, और इसने क्या बोला कि, मैं क्या बेटा स्वरूप तो बड़े वाला आश्रम से आया हुआ है बड़े, तो मैं आपको सुबह ही मंगवा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया, और इस तरह से एक लड़का आता है, उसको जाके वो स्वरूप दे आए। तो वो स्वरूप वहां पहुंच गया, वो फ्रेम करवा के ही उसी दिन घर में उन्होंने अपनी लॉबी में लगा लिया, और हम रोज उनके दर्शन करके उनको अरदास करने गुरु जी को। तो दूसरे तीसरे दिन कहते फिर ये रोने लगी, कहते क्यों ऐसे घबरा रही है, तेरे को कल पता चल जाएगा कि तेरी गाड़ी कहाँ है। तो हम तो दिल्ली की तरफ गाड़ी ढूंढ रहे थे। ऐसे ही क्या हुआ, हम जा रहे थे, चंडीगढ़ में बालिया अंकल हैं, उनके घर भी गुरुजी का बहुत अच्छा दरबार बनाया हुआ है। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप बोल रहे थे यहाँ 21 सेक्टर में गुरुजी का दरबार है, तो हमें लेके चलो। तो वहां नवरात्रे चल रहे थे, हम गए, उनको मैं ले गई वहां पे। तो वहां रास्ते में जाते जाते इनको कॉल आती है कि हिसार से, हम दिल्ली की तरफ गाड़ी ढूंढ रहे थे, हिसार से कॉल आती है कि इसके इंश्योरेंस के पेपर वहां किसी लेबर वाले को गिरे हुए मिले। तो हमें पता चल गया कि गाड़ी हिसार की तरफ गई है।
तो हम वहां वालिया अंकल के गए, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया और चाय प्रसाद के साथ बिस्किट वगैरह नमकीन दी। उनके दोनों के फास्ट रखे हुए थे, उन्होंने चाय के साथ बिस्किट भी खा लिए और सब जो मिला प्रसाद में वो खा लिए। मैं देखती रही, मैं कहा ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, मैं मना नहीं करूंगी इनको। तो हम वहां पे मत्था टेक के आ गए और बहुत सुंदर दरबार था वहाँ, बहुत ही सुंदर। तो वहां से हम वापिस जब आए रात को 10 बजे, मेरे को बोलते हैं मम्मा हमारा तो फास्ट था, हमने तो वहां खा लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, गुरु जी का तो फास्ट में भी खा लेते हैं। तो मैंने जान के नहीं बोला, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो आप खा लो। तो मैंने मना नहीं किया आपको। चलो ठीक है, उन्होंने कहते अच्छा। चलो दूसरे दिन क्या हुआ, तो पुलिस वालों ने ना वहां के नंबर जो यहाँ से अटैच हुए वहां से हिसार में गए, वहां से सारे उनके नंबर मिल गए और वो बंदे पकड़े गए। पकड़े गए तो फिर मान नहीं रहे थे वो गाड़ी को। गाड़ी देख लो आप, आपको बताऊं संगत जी, शाम और गुवाहाटी की तरफ ले गए वो गाड़ी। तो गाड़ी क्या हुआ, फिर बेटा कहता कि मम्मा वो तो मान नहीं रहा जो पकड़ा है। मैं कहा जहाँ गुरुजी यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो वहां भी अपने आप मानेगा। तो वहां गए, वहां सारे इतने कमिश्नर वगैरह डीआईजी सब गुरुजी ने ऐसे इकट्ठे कर दिए कि सब वाकफियत निकल आए। तो वहां इतनी दूर में नहीं तो कौन जानता हमें। तो वहां पे गए, वो मान गया, तो गाड़ी हमारी वापिस 20 दिन बाद गुरुजी का स्वरूप भी, छोटे पॉकेट स्वरूप उसमें ही पड़े थे, सारे पेपर वगैरह उसमें थे। तो 20 दिन बाद गुरुजी ने गाड़ी हमारे घर धनतेरस वाले दिन लेके वापस ला दी। और फिर जो मेरी डॉटर वो बेटी है ना, तो वो बोलती थी कि दादी मैं अभी इतना नहीं मानती जितना मम्मा मानती है। तो वो आए, वो आके लॉबी में स्वरूप लगा हुआ था, वो ना ऐसे आके गुरुजी का शुक्राना करने लग गए, मत्था टेक रहे थे। तो वो जो बैठी थी बेटी, वो सोफे पे बैठी ऐसे देख रही थी गुरुजी को। तो गुरुजी ने उसको ऐसे इशारा किया, ऐसे कहती दादी, उसने उन्होंने सिर हिलाया कि देखा ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, कि उन पंजाबी उसको बिल्कुल नहीं आती, और उसने ठेठ पंजाबी में बताया कि गुरुजी ने दादी ऐसे बोला है। ऐसे है हमारे गुरुजी, गुरुजी का इतना शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। मेरे तो मैं आपको बताऊं कि ए से लेके जेड तक गुरुजी ने सारे काम पूरे किए हैं, जैसे हमारे किए हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुजी सबके करे। और एक आपको सत्संग कहूँ, हमारी मेड थी, वो ना खाना वगैरह बनाती है, उसको हम खाना खाने के लिए बुलाना था। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा नीता कि कल को तूने खाना खाने आना, तू आ जाना। उसकी आपको मैं बताऊं कि आवाज भी नहीं निकल रही थी, उसको ना कैंसर हो गया था पेट में। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या तेरे से बात नहीं होती, तो अपनी बेटी से बात करवा मेरे से। मैंने उससे बात की, तो मैंने उसको बेटी को बोला कि क्या हुआ इसको। कहती आंटी मम्मा तो ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ये इनको ये वाली बीमारी है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओगे। कहती हाँ जी मैं आ जाती हूँ। मैं क्या, मैं तेरे को एक ना लॉकेट दूंगी और एक गुरुजी का स्वरूप देती हूँ, तो आप वो ले जाना, मेरे से जल प्रसाद मैं तेरे को देती हूँ, वो मम्मा को पिलाना, अगर गुरुजी ने चाहा तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कहती ठीक है आंटी, अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। वो मेरे पास आ गई, मैंने उसको गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया और जल प्रसाद दिया। तो मैंने कहा तू रोज रोज कहाँ आएगी, ये लॉकेट है छोटा सा, ये गुरुजी के स्वरूप के आगे तू गिलास में जल भर के रात को रख दिया करना और ये लॉकेट को बीच में डाल देना। कहती ठीक है। मैं कहा रोज पिलाना, तो ये तेरी मम्मा दिन पर दिन ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर हो सके तो मम्मा को दुगरी ले जाना, पहले संडे वहां पे लंगर करवा के लाना। तो हमने क्या देखा कि वो तो उठ के बैठ गई, ठीक होगी जल्दी। तो देखा कि हम दुगरी गए, तो हमने देखा मेरी बेटी बोलती मम्मा वो अनीता दीदी तो यहाँ बैठी, वो देखो लंगर कर रही है। मैं कहा, जय गुरु जी। मैं क्या अब तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा ही हुआ कि उसको अब 4 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर के दिखाने भी गई चंडीगढ़ में, तो डॉक्टर ने बोला कि तो जो तेरी मेडिसिन चल रही थी वो भी नहीं, तेरे तो बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया। कहती आंटी जब मैं 3 साल बाद दिखाने गई तो डॉक्टर जैसे गुरुजी
स्पून से चेक करते थे ना, तो डॉक्टर साहब कहती इतने अच्छे प्यार से मेरे से बोले कि बेटा 2 फिंगर से टच किया उन्होंने, आगे ना इंटरनल चेकअप करते हैं, कहती वो ही नहीं किया, और उन्होंने फिंगर से चेकअप किया कि अब तो तेरे को कुछ नहीं, अब तेरी मेडिसिन भी बंद है। वो रोने लगी मेरे पास आके, कहती आंटी मैं तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत कि आपने, मैं कहा ये गुरुजी का शुक्राना करो, ये सब गुरुजी हैं जो करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम, जैसे पंकज ने बताया था कि गुरुजी ये कष्ट दूसरे पे भी दे देते हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे पंकज जी के भैया बीमार हुए थे तो पंकज जी को वॉमिट आनी शुरू होगी, वो बीमार हो गए। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, मेरे को पंकज जी के सत्संग में उसका जवाब मिला। अपने बेटे के, मेरे बेटे को ना डेंगू हो गया था, पिछले साल की बात है, बहुत तेज बुखार, और रात को क्या हुआ कि मेरी डॉक्टर इन लोग का फोन आया कि मम्मा इनको तो बहुत बीमार बुखार है, तो हमने सारे पानी की पट्टियां की हैं उनके। तो रात को मदर हूं मैं, तो मंडी में थी, वो पंचकुला में है, तो मैं बहुत घबरा गई, घबरा घबरा के सो गई। तो 3 साढ़े 3 बजे क्या हुआ, मेरी बेटी उठी एकदम से, मेरे को हिलाने लगी, मैं एकदम डर गई, मैं क्या हुआ, कहती मम्मा गुरुजी आए थे। मैं क्या फिर, कहते गुरुजी कहते कि बीमार तो मैंने उसके बेटे को करना था, वो छोटा है 4 साल, बीमार तो उसने होना था, कहती और विराज बहुत वोमिट कर रहा था बहुत, और बहुत बीमार था। तो मैं एकदम से फिर डर गई, कहती है मैंने इसके पापा को बीमार कर हो गया, तो ये ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। तो जय गुरु जी, ऐसा ही हुआ, 3 4 दिन बाद उसका भी बुखार उतर गया, और हम घबरा गए, हम बहुत, हम क्यों, बच्चा बीमार हो जाता तो हम तो नहीं बर्दाश्त होता उससे इतना जितना वो बीमार हो गया था। और ये भी शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ऐसे ही सबको ठीक करें। और क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, सतीश अंकल खन्ना में रहते हैं, उनके घर सत्संग था, तो हम वहां पे गए, तो वो सत्संग करते ही रहते हैं। तो मैंने उनकी आंटी को रात को बोला कि आंटी हमें कोई सेवा दे दो, आगे भी हम बना के ले जाते हैं। कहती आंटी भी सारा कुछ बन गया, तो मैंने दाल तो रात को ही बना लेती हूँ, तो उबाल के रख देती हूँ और सुबह तैयार करती हूँ। मैं क्या आंटी फिर मैं, हमें चपाती की सेवा दे दो, कहती नहीं आंटी यहीं पे आके हम कर लेंगे। तो मैंने बोला था पहले दाल को, तो उसको गलती लग गई। तो हम जब वहां पे गए, जब वो भोग लगाने लगे 1:30 बजे, तो मेरे को सतीश अंकल बोलते हैं आंटी दाल कहाँ है। मैं क्या, आंटी ने तो मना कर दिया था दाल को मेरे को। वो कहती नहीं आंटी मैंने तो दाल को मना नहीं किया। मैं क्या, आपने किया था कि मैं तो रात को ही उबाल के रख लेती हूँ, आंटी आप ही आ जाना, यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई, अंकल कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो आप दाल रखो। हमने क्या किया, जल्दी जल्दी में उन्होंने धुली मूंगी रखवा दी, हम 2 3 जने लगे, फटाफट चलो जी दाल तैयार कर ली। तो मैंने, कोविड का टाइम चल रहा था तब, तो सारे ढाबे वगैरह बंद होते थे, तो मेरे मायके भी खन्ना में है, मैंने अपने ब्रदर को फोन किया कि यहाँ पे ना वो एक ढाबे वाला है, तो मैं क्या उससे दाल मिल जाएगी। कहता हाँ हाँ वो मिल जाएगी। मैं क्या, नहीं तू पहले पता कर, कोई बनाता नहीं है। कहता नहीं मिल जाएगी, बताओ कितनी। मैं क्या, 50 बंदे हैं, उसको बोलो दाल को अच्छी तरह तड़का लगा के तैयार कर दे। कहता हाँ जी दीदी, उन्होंने फोन किया, कहता दाल है। तो मैंने वहां से एक कोई अंकल को भेजा, मैं क्या मेरा नाम ले देना वहां पे, वो मेरे भाई का फ्रेंड ही था। तो वहां पे वो दाल लेने गया, दाल लेके आ गया, मैंने फोन कर दिया था कि जितने पैसे होंगे मैं कर दूंगी, आप इनको दाल दे दो। तो दाल दाल आ गई गुरुजी ने। कैसे गुरुजी ने, पहले उसके ढाबे का ना, मैं कन्ना गई हुई थी एक बार, तो मेरी भाभी बोलती कि मैं पनीर मंगवा लेती हूँ, वहां से मंगवाऊंगी। तो मैं कहा नहीं नहीं हमने नहीं खाना उसके ढाबे का पनीर। तो गुरुजी ने ऐसे ही कहते तुम मना करती है, तो दाल उसी के ढाबे से आई, और इतनी अच्छी थी दाल। तो सारे बोलते मेरे भैया, मैंने बोला कितने पैसे हैं, कहते आपको किस बात की चिंता है। तो मैंने बोला, उसको मैं अपने बेटे को बताया कि आज तो ऐसा हुआ मेरे साथ, गलती लग गई कि दाल। कहता मम्मा कोई बात नहीं, आपको फिक्र करते हैं, हम दे आएंगे। क्या हुआ कि ढाबे वाले को बोला, कहता नहीं नहीं मैं, ये लंगर में दाल गई है, मैंने तो दाल के पैसे ही नहीं लेने। कैसे गुरुजी कैसे सेवा लेते हैं किसी से, उससे लेनी थी, और पता नहीं उसको क्या ब्लेसिंग दी है उन्होंने। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। एक बार ऐसे ही हम गए कि सतीश अंकल के साथ, मेरे साथ 2 आंटियां गई।
सतीश अंकल वहां ना ब्रेसलेट सेवा, काफी सेवा उन्होंने ली हुई है, तो उन्होंने ब्रेसलेट दी, तो किसी ने मंगवाई थी मेरे से, मैंने उनको पहले ही कॉल की हुई थी, तो 2 ब्रेसलेट उन्होंने मेरे को पहले ही पकड़ा दी, और जो मेरे साथ गई थी उनको दरबार में एक एक ब्रेसलेट दी, और 8-10 ब्रेसलेट पकड़ी हुई उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके रख दी। तो एक ब्रेसलेट उसमें इतनी सुंदर थी, मैरून रेड कलर की, तो मेरी निगाह उस पे, सतीश अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे, मैं पीछे बैठी थी चेयर पे, तो वो नीचे बैठी सत्संग सुन रही थी। तो क्या हुआ, मेरी निगाह उसी पे, मैं क्या गुरुजी ये ब्रेसलेट तो मेरे को चाहिए, ये बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, ये मेरे को ब्रेसलेट दे दो। तो मैं बैठी बैठी सोच ही रही थी, तो ऐसे सतीश अंकल क्या हुआ कि सत्संग सुनाते सुनाते पीछे मुड़ के मेरे को बोलते हैं, आंटी आपको ब्रेसलेट मिल गई थी? मैं कहा नहीं, मेरे को आपने कहा दिया। मैं हंसने लगी। तो वो उठे एकदम से, 8-10 ब्रेसलेट जो पड़ी थी वो रेड वाली ब्रेसलेट ही उठा के उनमें से लेके मेरे को हाथ में मेरे को दे दी। मैं क्या जय गुरु जी, मैं क्या ये ब्रेसलेट तो मैं किसी को नहीं दूंगी, ये ब्रेसलेट मेरे को गुरु जी ने दी है, और ये गुरु जी की ब्रेसलेट है। मैं तो सोच ही रही थी कि ये ब्रेसलेट मेरे को मिल जाए, तो वो ही ब्रेसलेट देखो, इतनी सारी ब्रेसलेट से गुरु जी ने वही ब्रेसलेट उसमें से उठाई। और एक बार क्या हुआ, लुधियाना में सत्संग था, हमने सोचा कि हम 1 घंटा पहले गुरुजी के वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचती हूँ, यही होता है मेरे को कि हम पहले पहुंचे, लेट ना हो। तो हम यहाँ से ना 1 घंटा, मंडी से लुधियाना 1 घंटे का रास्ता है, हम पहले निकल गए। तो हम क्या हुआ, वहां पे जाते जाते हमें इतना, जहाँ की हम अक्सर पखोवाल रोड पे है सिल्वर रॉक, तो वहां पे था सत्संग, ग्रैंड सत्संग था वहां पे। तो घूमते घूमते लुधियाना में हमें आधा पौना घंटा लग गया, हमें वहां का रास्ता ही नहीं पता चले, ये भी कोई गुरुजी की मर्जी होती है। तो हम बड़ी वहां लेट, सत्संग शुरू हो चुका था, 2-3 शब्द भी चल चुके थे, तो इतना रश था वहां में जाके, मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती, तो वहां कोई सीट ना मिली, तो मैं क्या हुआ, कुर्सियों के पीछे जाके मैं खड़ी हो गई वहां पे। तो मैं क्या गुरुजी, पहले 1 घंटा आपने लुधियाना में घुमा दिया, अब आपकी मर्जी है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, तो और जैसी आपकी इच्छा, चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं खड़ी रही, 10-15 मिनट में खड़ी हुई, तो एक आंटी पीछे मुड़ के देखती है, कहती है आंटी आप ना आगे कुर्सी पे आके बैठ जाओ। तो मैं कहा नहीं नहीं, आज गुरुजी की यही इच्छा होगी, आप बैठो, कोई बात नहीं। तो नहीं, आंटी कहती आप बैठो, आप एकदम से देखो नीचे आके वो बैठ गई, तो मैं चेयर पे, मेरे को चेयर दे दी गुरुजी ने, तो मैं बैठी वहां, सत्संग बड़े उसके सुना। जब लंगर प्रसाद शुरू हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि इसने मेरे को बेचारी ने सीट दिया है, तो मेरे पर्स में अक्सर ना जो छोटे गुरुजी के पॉकेट्स ग्रुप होते हैं वो रहते ही हैं, तो उसमें 2-3 पड़े थे। मैंने अपनी ब्रेसलेट उतारी हाथ से, मैंने जाके ना 1-2 पॉकेट्स ग्रुप उसको दिए। नीचे बैठी थी, कहती आंटी ये क्या है? मैं कहा ये आपकी ब्लेसिंग है, ये लो आप। कहती वो ना एकदम से उसकी आंखों में पानी आ गया। मैं क्या हुआ आंटी? कहती है आज आंटी आप बता नहीं सकते आपने मेरे को क्या दिया है, और आज मेरी एनिवर्सरी है। तो मैं गुरुजी से अभी मांग रही थी कि गुरुजी आज तो मेरे को कोई ब्लेसिंग दे दो, और आप उठ के तभी आ गए। मैं क्या जय गुरुजी, मैं क्या बेटा, मेरे को तो नहीं पता था आपकी वैसे थी, गुरुजी की मर्जी थी। तो ये ऐसे हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी की फ्रेंड है नीरू, तो वो भी स्कूल में टीचर थी, वो म्यूजिक की टीचर है। तो उसके डिलीवरी हुई, बेटी हुई सरहंद में, तो उसका ना केस खराब हो गया। तो उसके उसके बाद 2-3 ऑपरेशन हुए, तब भी वो ठीक नहीं हुई। तो क्या हुआ, वो मेरे को बोलती कि मम्मा नीरू तो ठीक नहीं है, वो तो बहुत बीमार है। तो उसकी तो बेटी छोटी है, तो डॉक्टर ने ना उसको जवाब दे दिया, पटियाला से भी उससे जवाब दे दिया। तो आप ना खन्ना, एक डॉक्टर धर्मपाल है, वो काफी बड़े सर्जन है, तो वो भी गुरुजी के बहुत बड़े, गुरुजी के टाइम के भक्त है। तो मैंने कहा, कहती आप उनके गए थे सत्संग पे, तो आप इसको वहां दिखा लो। मैंने उनको कॉल किया, तो अंकल कहते कोई बात नहीं, आप ले आओ उनको। तो हम गए 2:30-3 बजे, जो गुरुजी की संगत है इतना प्यार करते हैं, डॉक्टर साहब कौन देखता है नहीं 2:30-3 बजे घर में। तो हम 3 बजे पहुंच गए, तो उन्होंने हमें देखा, तो वहां पे उन्होंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगाया हुआ अपनी क्लिनिक में। तो मैंने बोला अंकल कि ये ना ऐसे बीमार है, इनको देखो। तो उन्होंने बोला कि है तो इसकी फिर सर्जरी।
तो इनकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, पर 1 वीक आप ये दवाई मेडिसिन खा के देख लो। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप तो ना गुरुजी के वो, आप गुरुजी का नाम लेके देते हो, ये इसने मेडिसिन से ही ठीक हो जाना, इसको ये नौबत नहीं आएगी कि इसका दोबारा ऑपरेशन हो। कहते ठीक है आंटी, आप भी गुरुजी को? मैं कहा हाँ जी, मैं आपके सत्संग पे आई थी। तो उन्होंने फीस भी नहीं ली। देखो मैंने बहुत जबरदस्ती उनको 500 पकड़ाया, उन्होंने 100 ही काटा और 400 मेरे को वापस दे दिया। तो हम आए, तो रास्ते में आते आते मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला ये छोटा सा ना पॉकेट स्वरूप लेगा, इसको अपने पिल्लों के नीचे रखना, और मैं तेरे को घर जाके जल प्रसाद देती हूँ, तो वो तू विश्वास से पीना, तो तू ठीक हो जाएगी। कहती चलो दे दो। उसके हस्बैंड थे साथ में, कहते आंटी भी ये स्वरूप आपने दे दिया तो हम तो खाते पीते हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी का कोई वहम नहीं, इनके घर में मत खाना, ये ऐसे स्वरूप के सामने बैठ के मत खाना, तो ये ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। वो जल प्रसाद लेगी, उसने स्वरूप देखा, 2-3 दिन बाद गुरुजी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया। देखो कहते जो उसके स्टिचेस में पस वगैरह थी, दाग स्टिच थे, तो उसका थ्रेड खुद ही बाहर निकल आया। इतनी गुरुजी की मेहर हुई, इतनी मेहर हुई। तो वो बड़ा उसका फोन, कहती मेरे साथ तो मिरेकल हो गया आंटी। मैं कहा गुरुजी तो ऐसे ही है। तो अब वो इतना मानती है गुरुजी को, इतना मानती है, मैं आपको बता नहीं सकती। पल पल गुरुजी उसको दर्शन देते हैं, और कितनी बार वो अपने घर में भी सत्संग करवा चुकी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मैं तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे लिए। मैं तो बता ही नहीं सकती कि गुरु जी ऐसे पल पल देखते। ऐसी एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड की बेटी है, तो उसकी ना हस्बैंड की छोटी एज में ही डेथ हो गई थी थोड़ी। तो वो बड़ी परेशान थी, गुमसुम सी हो गई थी, 2 बच्चे हैं उसके। तो वो मंडी में आई हुई थी। तो उसकी वो बोलती कि इसको ना गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड करवाना है। तो हम कहते के सत्संग नहीं है। मैं क्या सत्संग तो नहीं है कोई, तो ये क्या बात है, हम खुद ही सत्संग रख लेते हैं। तो हमने एक फ्रेंड के घर सत्संग रखा, हम 40-50 का रखा और 100 आ गई संग। वो वहां पे आई, उसको इतना वो रोई, इतना उसको गुरुजी का हो गया कि उसको गुरुजी ने संभाल लिया उसको बड़ी अच्छी तरह। अब वो ऐसी है कि गुरुजी को इतना मानती है। एक दिन क्या हुआ, उसने अभी थोड़े दिन की बात है, उसने लुधियाना में मार्केट में जाना था। उसने अपने बेटे को बोला कि मेरे को ले चल, तो मैंने मार्केट जाना है, मेरे को 1 घंटे का काम। कहता मम्मा अकेले जाया करो, अकेला जाना भी सीख लो, तो आप खुद ही चले जाओ। कहती मेरे को थोड़ा रोना सा आ गया भी, ले अगर इसके पापा होते तो ऐसे थोड़ा इसको भी डांटते कि जा लेके जा अपनी मम्मा को। तो कहती मैं गुरुजी के पास करके रोने लग गई। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ। तो कहती मैं ऐसे बोल के मैं नीचे चली गई। तो मैं देखा, कहती हमारे घर से जो ऑटो रिक्शा है ना काफी दूर से मिलती है। तो मैं नीचे उतरी, बिल्कुल सामने घर के उसके ऑटो रिक्शा खड़ी। तो कहती मैंने बोला भैया चलोगे? कहता हाँ जी चलेंगे, आओ बैठो। तो कहती मैं बैठ गई। कहती मैंने बोला भैया कितने पैसे लोगे? कहता जो मर्जी दे देना आंटी। कहती नहीं भैया फिर भी बताओ तो सही। कहते नहीं नहीं आंटी आप जो मर्जी दे देना। क्या हुआ, वो चले गई। कहती मैंने बोला हमारे घर से ना लुधियाना चौड़ा बाजार के 40 रुपीज लेते हैं। कहती मैंने कहा इतना अच्छा, बेचारे ने बताया भी नहीं, मैंने उसको 50 रुपीज दे दिए। कहती मैं चलेगी। कहता आंटी रुकूं? कहती मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को तो टाइम लग जाना, आपको अगर सवारी मिलेगी तो आप चले जाना। कहती मैं 1-1.5 घंटे बाद आई, तो वो वहीं पे खड़ा फिर। कहते मैंने बोला भैया आपको कोई सवारी नहीं मिली? कहता नहीं। कहता चलो आपने जाना? कहती हाँ। कहती मैं आ गई। कहती मैं रास्ते में सोचती आऊं कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को कोई हिंट तो दो थोड़ा सा, मेरे को पता तो चले कि हाँ खुद आप ही मेरे साथ आए हो। तो क्या कहती, कहती जब मैं घर पहुंची तो वो मेरे को बोलता है कि आंटी मैंने रिक्शा कैसी चलाई थी? कहती मैं कि जय गुरु जी। कहती मैंने बोला भैया आपने बहुत अच्छी रिक्शा चलाई थी, आपने तो बहुत अच्छी चलाई। कहती मैंने उसको 50 रुपीज फिर दे दिए। कहती ऐसे गुरुजी आए वो बहुत, कहती मेरे मैं रोई कि गुरुजी आप ऐसे मेरे साथ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पल पल जहां भी पुकारो गुरुजी हाजिर हो जाती हूँ। मैं तो खुद ये देखती हूँ।
तो एक बार क्या हुआ, मैं बड़ी उदास सी होगी, जैसे वो क्या है, सुखी आंटी बोलते थे ना कि गुरुजी ने बोला था कि मैं जब भी तू मुझे याद करेगी तो मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे को दिख जाऊंगा। तो मैंने भी ऐसे ही बोला, मैंने बोला गुरुजी तो आप भी मुझे मुझे भी दर्शन दे दो। मैं सुबह बाहर काफी देर खड़ी रही कि मेरे को शायद कोई बटरफ्लाई दर्शन दे। तो कोई भी बटरफ्लाई ना आई वहां पे। मैं क्या हुआ, शाम होगी, मैं सो के उठी, मैं सीधी किसी को कुछ नहीं बोला, मैं जाके हमारे घर के बाहर एक बेंच है वहां पे बैठ गई। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज अब तो आ जाओ, अब तो दर्शन दे दो। तो क्या हुआ, 15-20 मिनट में बैठी रही तो कुछ नहीं हुआ। मैं 15-20 मिनट बाद एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई और वहां प्लांट पड़े थे, वहां पे बैठ गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं खड़ी होगी, चलो मैं क्या, मेरे मन की इच्छा पूरी होगी आज गुरु जी ने। तो मैंने बोला गुरु जी कोई गलती होगी, आप हमारे भी घर में हो, हमारा घर भी तो खुला आगे से, तो वहां भी आप अंदर भी हमारे दर्शन दो ना, अंदर तक अंदर भी जाओ। तो अभी 15-20 मिनट ही हुए थे, मैंने उनके देख रही थी। तो क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा गेट खुला था, तो एक बटरफ्लाई, मैंने बोला कोई चीज हमारे गेट के अंदर एंटर हुई है। तो मैं एकदम से भागी, अंदर आई तो मैंने देखा वहां पे तुलसी का प्लांट पड़ा है, बूटा। तो मैं सारे ढूंढती हूँ कि कहाँ चलेगी, क्या है। जब मैं देखा तुलसी के बिल्कुल बीच में वैसी बटरफ्लाई, वो बाहर ही बैठी थी, वैसी बटरफ्लाई तुलसी के बीच में बैठी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बच्चों को बोला देखो गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। मेरी बेटी मार्केट में गई हुई थी, मैंने बोला नितिका देखो, मैं ना गुरुजी को आज सुबह से बोल रही थी देखो गुरुजी आए हैं। तो उसने काफी उनकी स्नैप्स खींच के ना डाली, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी डाल दी। मैं क्या देख मेरे घर घर में ना आज गुरुजी आए हैं। तो वहां पे बैठे तो ऊपर से ना हमारा ड्राइवर आया, उसने लॉबी का पोर्च का गेट खोला, तो वो बटरफ्लाई उठ के वहां से दीवार पे बैठ गई थी। उसने गेट खोला तो अंदर लॉबी में चलेगी। क्या जय गुरु जी, आज तो गुरु जी सारे घर में घूम के जाएगी। कहते तू क्या बोलती है, मेरे घर में नवरात्र किया। तो गुरु जी अंदर तक आए। क्या हुआ फिर, मेरे जहाँ पे गुरु जी के रूम में मेरे स्वरूप लगे हुए हैं बेडरूम में, तो वहां पे उस दीवार पे जाके वो बैठ गए। तो बच्चों ने वहां का डोर खोला तो बटरफ्लाई अंदर। चलो जी जय गुरु जी, गुरु जी बिल्कुल अपने स्वरूप के पास जाके बैठ, गुरु जी ने बता दिया कि मैं आया हूँ। तो आप देखो 1-2 घंटे तक वो हमारे अंदर ही रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और क्या हुआ एक बार हमारे ना वहां पे मंडी में करणवीर आंटी हैं, वो भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी, बहुत पुरानी संगत है गुरु जी की। उन्होंने एक बार अपना सत्संग शेयर किया था, तो सारी संगत मंडी की फोन करने लगी मेरे को कि ये कौन से आंटी है, मंडी की लड़की है, बता रहे हैं कि मैं मंडी के हूँ। आंटी आप जानते हो? मैं कहा नहीं मैं तो नहीं जानती। तो उनकी जो चाची जी थे वो मेरे किटी मेंबर थे। मैं क्या शायद उनकी ना हो कोई, पर मैं पता करती हूँ। मैंने उनको फोन किया, मैं क्या ऐसे कोई आपकी है आपके घर में किसी की भी करणवीर आंटी है कोई? कहते हाँ हाँ वो मेरी जेठानी की बेटी है, वो कलकत्ता से अभी शिफ्ट होके यहाँ पे आई है। तो मैंने कहा उनका फोन नंबर मिल सकता है? मैंने उनका फोन नंबर लिया, तो हमने उनको कॉल की। तो वो बहुत ही अच्छी तरह बड़े ही प्यार से बोले। गुरुजी की सारी संगत वैसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत प्यार से बोलती है। तो उसने कहा हाँ जी आंटी, कहती है आप जब मर्जी मिलो मेरे को। अब तो वो ऐसे मानती है कि मेरे को अपनी मदर ही मानती है, बहुत प्यार करती है। तो मैंने उसको बोला कि आपको ना मंडी की संगत मिलना चाहती है, तो आप कभी आओ हमारे घर आ जाओ या कहीं सत्संग में आ जाओ। कहती आंटी अभी तो मैं बिजी हूँ, तो ऐसे करते हैं मैं अपने घर में ही सत्संग रख लेती हूँ और मैंने करना भी है। तो आप वहां पे, मैं तो जहाँ किसी को जानती नहीं, आप संगत को बुला लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो सारा अरेंज भी कहती आपने ही करना है, मेरे को नहीं पता कुछ भी। क्या आप बेफिक्र हो जाओ, आप बता दो कहाँ करना है तो हम सारा कर लेंगे। ठीक है। मेरे बेटे ने और डॉटर इन लॉ ने, छोटे, उन्होंने सारा अरेंज किया। और एक आदर्श है बेटा, वो भी, उसने भी सारा वहां पे उन्होंने मिलके सारा उनके घर दरबार वगैरह की सेवा सब बहुत अच्छे से सत्संग हुआ और सारी संगत वहां पे गई।
और वहां पे इतना, जब हम बाहर गुरुजी का वेलकम करने लगे, आपको मैं बताऊं, इतना वो तेल करते हैं ना बाहर पे, तो इतनी जोर से धमाका हुआ, पता नहीं कहाँ से इतना जोर से ग्रेनाइट गिरा और इतना शोर हुआ कि सारे बोलने लग गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और बहुत ज्यादा उन्होंने, गुरुजी की ब्लेसिंग थी उनके, उनके घर गुरुजी आते भी थे उनकी मदर के पास। तो वो जब गुरुजी जलंधर में थे तो वो वहां पे कहते हैं हम बहुत जाते थे। तो वो गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनके घर में बहुत पुरानी संगत आई। और गुरुजी के चरण जूते, जो रिंपल गरेवाल आंटी है, वो गुरुजी के पहने हुए जूते, और उनके हमने दर्शन किए। बहुत हम तो निहाल हो गए। ज्योत्सना आंटी गुड़गांव से आए हुए थे, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए। तो गुरुजी ने बहुत मेहर की। और हम करणवीर आंटी को मिलना चाहते थे, गुरुजी ने बहुत पुरानी संगत हमें मिला दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार क्या हुआ कि 31 मई को मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था। पहले सुबह सतीश अंकल के घर था, तो शाम को उसके घर था। उन्होंने बहुत थोड़ी सी संगत बुलाई हुई थी, तो हम वहां पे गए। तो उनके घर ना मैंने आंखें बंद करके बैठ गई, मन तो बड़ा उदास ही था। तो मेरे को ऐसे लगा कि उनके जो गद्दी लगाई हुई थी, तो एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट चोले में गुरुजी आए हैं, गुरुजी बैठे हैं। तो मैं एकदम से ऐसे उठी, तो आंखें खोल के देखा मैंने, तो देखा तो वहां कुछ भी नहीं। मैंने बोला गुरुजी आए थे। तो इतने में बच्चे भी बोलते कि डोर अपने आप खुल गया, डोर अपने आप खुल गया, गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। क्या जय गुरुजी। जब आरती का टाइम हुआ ना, सत्संग खत्म हुआ, तो आरती होने लगी, तो उसकी बेटी कहती, ओ देखो देखो गद्दी यहाँ पे ऐसे गोल निशान बना हुआ, बिल्कुल जैसे अभी कोई उठ के गया। तो मैं तो एकदम रोना आ गया। मैं कहा बिल्कुल, मैं कहा अभी गुरुजी आए थे ब्लैक एंड चोले में, इसका मतलब कि गुरुजी आए थे यहाँ पे। तो वहां पे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार मैंने ना फेसबुक पे देखा कि किसी ने डाला हुआ था कि किसी को अगर सचखंड का प्रसाद चाहिए तो हमारे पास है, जिसके कोई हॉस्पिटल में है या कोविड के टाइम में, तो हमसे ले सकता है। तो उन्होंने क्या, उसमें मैंने कोई फोन नंबर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके ग्रुपों में डाल दिया। तो क्या हुआ कि उसको तो मेरे को फोन आने शुरू हो गए लोगों के कि आंटी ये आपने डाला कि आपके पास है। मैं कहा नहीं बेटे, मैंने तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया, और मैंने भी नहीं देखा कि इसके पास किसी का कोई फोन नंबर, किसी का कोई कांटेक्ट नंबर है ही नहीं। तो मैं तो गुरुजी को ऐसे बोला, मैं क्या गुरुजी ये क्या हो गया, मैं क्या करवा दिया मेरे से। तो मैंने ऐसे क्या हुआ, इतने में ना अमृतसर से मेरे जेठानी की डॉक्टर इन लॉ, उसका फोन आ गया। मैंने कहा ऐसे क्या हुआ कि कोई संदीप खन्ना है, उसने डाला हुआ था। तो मैंने ऐसे डाल दिया कि मेरे को तो संगत से बड़ी दूर दूर से कॉल आने लग गई। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। कहती आप आंटी मेरे को दो, मैं बेटे को बोलती हूँ, वो इसकी इस पे सर्च करेगा। मैंने उसको नंबर दे दिया, उसका नाम दे दिया। उसने सर्च किया तो उसका पता चल गया, वो गुड़गांव में थे, कोई रोहित था लड़का, उसका फोन नंबर, फैक्ट्री नंबर सब आ गया। तो हमने उनको कॉल किया, तो वो कहते कि हाँ जी आंटी है, अगर तो कोई दिल्ली या गुड़गांव में है तो हमसे ले सकते हैं, अगर कोई बाहर की संगत है तो हमें बता दो। तो मैंने जिनके मेरे को कॉल आई थी, मैंने सबको वही स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए। तो फिर उनके कॉल आए कि आंटी हमें तो सचखंड में श्री प्रसाद मिल गया, ऐसे गुरुजी ने किया। और ये भी देखो गुरुजी ने कैसे अपने आप ही, गुरुजी कोई ना कोई साधन बना देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर क्या हुआ, मेरे ब्रदर है खन्ना में, उनको भी ना प्रॉब्लम थी, उनका कोई सर्जरी हुई थी, तो उसके कारण उसके कोई सेल बनने बंद हो गए थे। तो उसकी जो आंख की पलक है ना, वो गिर जाती थी, तो गिर के ऐसे बंद हो जाती थी और आंखें काली ब्लैक हो जाती थी बिल्कुल। तो उनको भी फिर मैंने बोला कि गुरुजी का जल, वो जल प्रसाद पियो। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी का जल प्रसाद पिया। उन्होंने, उसकी बेटी ने ना उसके हाथ में गुरुजी की ब्रेसलेट डाल दी। कहती पापा ये अपने उतारनी नहीं है, और ये रोज जल प्रसाद पीता है। वो सुबह खुद खुद ही लेने लग गए।
तो क्या हुआ, डॉक्टर ने हमें ऐसे बोला हुआ था कि अगर ये ना मेडिसिन से भी ना ठीक हुए तो इसकी आईज में ना 2 इंजेक्शन लगेंगे और 2 दिन इनको यहीं पे रखना पड़ेगा। तो घबराहट तो होती है ऐसे आईज में इंजेक्शन लगे। तो क्या हुआ, तो वो उसने मेरी भाभी ने बोला कि गुरुजी चलो अब हमारे साथ में, तो आप खुद ही जाओगे। वो सारी तैयारी करके चले गई कि वहां पे रहना है और इंजेक्शन लगने हैं। तो वहां पे क्या हुआ, वो पटियाला में गए। तो जब गुरुजी ने उसकी आंख की गॉगल्स वगैरह उतारी ना, स्पेक्स, तो देखा कि आंख एकदम, आप मानोगे नहीं संगत जी, एकदम टाक से अपने आप खुल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को। तो डॉक्टर बोलता कि ये तो अब जरूरत नहीं है आपको इंजेक्शन की कोई भी, तो आप इनको ये मेडिसिन रेगुलर करो, 20 दिन बाद मेरे को दिखाने आना। तो आप संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा ब्रदर अब तक बिल्कुल ठीक है। उनको बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और खाने में भी, दांतों से वो लिक्विड ही खाता था। अब वो मेरे ख्याल साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो वो खाता भी अच्छी तरह। कहती है भी नीचे इस दिन, जिस दिन डॉक्टर के ही जाना था उसी दिन गुरुजी ने उसको खाने लगा दिया। तो भाभी ने तो उसको लिक्विड बना के रखा हुआ था। तो कहते मेरे को आके बोलता कि मेरे को फुल्का बना दे। मैं क्या लेडीज को होता है कि क्यों टोके, अब इसको भी आपसे तो खाया नहीं जाएगा। तो मैंने कहा, कहती मैंने बोला दीदी, तो भी फटाफट मैंने दे दी, तो ये 2 फुल्के बड़े आराम से खा गई। तो जय गुरु जी, वहां पे भी जाके गुरु जी ने इनकी आंख को भी एकदम से खुद ही खोल दिया। तो इतना शुक्राना गुरु जी का, जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। बहुत बहुत मेहर की गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। ऐसी क्या हुआ, एक बार हम ना, बर्थडे था हमारे, मेरी सिस्टर की डॉटर इन लॉ। तो हम वहां पे गए, तो हमें वहां जहाँ जाना था, सिग्मा होटल ही ना हमें पता चले, हम वही रोड पे घूमते रहे। हम एक जगह रुक के ना पूछने लगे थे कि हम किसी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है। तो हम रुके ही थे, तो 2 मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए, तो एकदम से हमारी गाड़ी के पास आके रुके। तो हमने उनको कहता, आंटी क्या बात है। मैं क्या, हमने ना सिग्मा होटल जाना है, तो आपको पता है वो कहाँ पे है। कहता, आंटी यहाँ से यू टर्न लो और ये सामने तो है बिल्कुल मोड़ पे। तो मैंने बोला ये, उसने ना हमारी गाड़ी में ऐसे देखा, तो हमने गाड़ी में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है वहां पे। तो आंटी आप गुरुजी को मानते हो। मैं क्या, हाँ हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैं क्या, आप भी गुरुजी को मानते हो। कहते हाँ हम भी गुरुजी को मानते हो। तो मैंने क्या बोला, मेरी बेटी बोलती कि मम्मा आपके पास ब्रेसलेट है, इसको दे दो। तो मैंने ब्रेसलेट निकाली, बड़ी सुंदर ब्रेसलेट थी, मैंने उसके हाथ में दे दी। कहता देखा, वो दूसरे लड़के बोलता है, देखा, कहता सी ना गुरु जी, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ गुरु जी। देख लिया आपने। अब मैं क्या, जय गुरु जी, पता नहीं क्या गुरु जी के रूप में आए, कैसे था वो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। ऐसे ही मेरे को ये, वैसे सुरेश वासन अंकल ने मेरे को 1 साल पहले डेट दी थी, ये 3 नवंबर को, अब भी नवंबर ही आई। तो वहां तब पिछले साल 4 की दिवाली थी। तो मैंने अंकल को बोला कि 3 को तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ अंकल, तो देखो कैसे करूं। तो कहते नहीं आंटी, 3 को तो आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आदर्श लड़का है, वो डॉक्टरी कर रहा है अब। तो मैंने उसको बोला कि मैं उससे करवा देती हूँ, कि मैंने उसको बोला आदर्श तो करेगा। तो कहता हाँ जी आंटी। तो उसने ये सत्संग 1 साल पहले मेरी तरफ से 3 को किया, और गुरुजी ने फिर मेरे को वही नवंबर डेट 2 को दी। पहले मेरे को वासन अंकल ने 22 जुलाई दी थी। तो 22 जुलाई को वो आंटी है क्या, गोल्डी राणा आंटी, उनका मैं देखती रही कि कोई मैसेज नहीं था। तो गोल्डी राणा आंटी का मैसेज, मैंने बासन अंकल को फोन किया कि अंकल ये तो आपने डेट मेरे को दी थी। कहते आंटी वो नया स्टाफ आया, उनको नहीं पता चला। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पर अंकल मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उनका सत्संग सुन के इतना भावुक हो गई थी, इतने खो गई थी उसमें। 1 घंटा मैं उसी में घूमी गई, इतना अच्छा सत्संग था। तो मैं, क्या हुआ, उसी दिन मेरे को रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए 3 बजे। तो मैंने बोला गुरुजी ये इतने अच्छे दर्शन की मैं गुरुजी में ही देखी हुई, ऐसे भी होता है गुरुजी, ऐसे भी होता है।
तो गुरुजी साक्षात आए और बच्चे खड़े, गुरुजी बड़े स्माइल कर रहे हैं। तो और मेरी बिटिया आई, बिटिया ने ऐसे गुरुजी की गाल को ना ऐसे कर दिया कि ये क्या कर रही है तू? कहती ऐसे ही। मैं इतना गुरुजी पे प्यार आ रहा था, मैं आपको बता नहीं रही, इतने प्यारे लग रहे थे। तो गुरुजी भी बड़ी अच्छी तरह स्माइल करे। तो इतना गुरुजी ने दिया। मैं तो गोल्डी आंटी का भी थैंक्स करती हूँ कि उनके कारण मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी के एक बार क्या हुआ, मैं बड़ी परेशान थी और मैं ऐसे ही ना, मैंने बोला गुरुजी जो करना कर ही जाओ, अब तुसी जो रह गया वो भी कर लो। तो मैं ऐसे ही ना, रात को मेरी आदत है मैं प्लेलिस्ट सुन के ही सोती हूँ 1 घंटे की। तो मैं वो सुन के सोई थी। अभी मैं लेटी हुई, मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 20 मिनट ही हुए होंगे। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी डॉटर मेरे पास ही रहती थी, तो उसका बेटा मेरे को गुरुजी का तिलक लगाने आ रहा है। तो मैंने बोला कि क्या है, मेरे को नींद आ रही है, मत करो। तो मैंने देखा कि इसकी बेटी भी साथ में है और उसकी मैं तीनों मेरे खड़े हैं। तो मैंने बोला ये ऐसे, मैं आंखें एकदम से खोल के देखने लगी तो मैं कहा ये बेटी के कपड़े तो नहीं है, ये कौन हो सकता है? तो इतना वाइट कलर का चोला गोल्डन से स्टार सिल्वर कलर में लगे हुए। तो मैंने ऐसे जब ऊपर तक देखा तो साक्षात गुरुजी खड़े। मैं क्या, वो मैं एकदम से उठ के बेड पे ना टांगे नीचे की और मैं बैठ गई। मैं अकेली सो रही थी। क्या जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एकदम से देखा, मैंने घड़ी में टाइम देखा कि 11:20 पे तो मैं लेटी हूँ। तो और 11:54 हुए थे जब मैंने देखा। क्या मैं सो गई, क्या मैं जाग रही थी? तो गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। मैंने बाहर देखा, सब में लॉबी में तो सब सो रहे हैं। मैं कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी पल पल दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा। गुरु जी मैं कहते जब भी याद करो तभी गुरु जी हाजिर हो जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे खन्ना में ना सत्संग हुआ। तो वहां पे मेरे ब्रदर के घर ही हुआ था, जो मेरे बड़े भाई की डॉटर इन लॉ है ना, वो अभी कम कहती बुआ अगर हमको कुछ दिखेगा हम भी तभी मानेंगे ना। मैं क्या ठीक है। तो उसने कुछ मन में सोचा होगा, तो उसके हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते होंगे। तो कहती मैंने यही सोचा था बुआ, जब सत्संग था ना फिर, तो वहां पे गुरुजी ने लोटे में साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी का पहले फेस बना फिर नीचे तक बिल्कुल। उसने अभी भी फोटो खींच के ना मेरे को भेजी और उसमें बिल्कुल साक्षात गुरुजी दर्शन दे रहे थे। ओम दर्शन हो रहे थे उसमें। कहती गुरु 1 महीना 1.5 2 महीने हो गए बुआ, इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी, देख लो। मैं क्या, गुरुजी ने भी बता दिया ना तेरे को कि देखो कि मैं हूं। तो नहीं तो बड़ा मुश्किल काम होता है कोई ऐसे छोड़े। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और गुरु जी ने इतनी मेहर बख्शी हुई है कि गुरु जी ने ब्लेसिंग, लोग स्वरूप सेवा, ब्रेसलेट सेवा, गुरु जी के चरण सेवा, ये ऐसे ही गुरु जी करवाते रहे हमसे। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही लेते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। और ऐसे ही क्या हुआ, बेटा एक दिन, मेरा बड़ा बेटा पंचकुला में है, वो भी बड़ा परेशान था। उसको, मैं गई हुई थी कहीं बाहर, उसका मेरे को कॉल आया कि मम्मा गुरुजी, तो मैं गुरुजी ने ना मेरे को ड्रीम में आए थे ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते कहते मैं क्या हुआ? कहते ऐसे है जैसे सत्संग हो रहा है और सारे बैठे हैं हम, गुरुजी ने ना सबको लंगर प्रसाद दे दिया और मेरे को नहीं दिया। तो मैं, गुरुजी आए और गुरुजी उठ के चले गए। कहते मैंने बोला कि मैं गुरुजी के पीछे पीछे चला गया। ते कहते मैंने बोला कि गुरुजी मेरे को लंगर नहीं मिला। कहते तू टेंशन करी जा, खाई जा गोलियां, चल हो जाऊगा काम। ते दो इनू लंगर। ते मैं क्या, जय गुरु जी। मैं क्या, फिर गुरु जी तो तेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गए हैं, तो तू क्यों टेंशन लेता? अब छोड़ दे जो मेडिसिन, कोई डिप्रेशन की या कोई भी तू खाता है तो वो छोड़ दे। गुरु जी का तो बहुत बड़ा तेरे को वो ब्लेसिंग मिली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं बहुत ही कम है। तो कितने लोग जुड़े, कितने लोग स्वरूप लेके जाते हैं, पता नहीं कितने लोग। एक बार क्या हुआ, हम बद्दी में गए हुए थे, तो हमारे यहाँ एक ना डॉक्टर साहब हैं, तो उनकी डॉटर इन लॉ और बेटा गया मेरे साथ। कहते हमें बद्दी लेके चलो। मैं उनको बद्दी हम गए। तो जब हम एंट्री की तो उसका
जो हस्बैंड था ना, वो कहता आंटी कितनी रोजी की खुशबू आ रही है। मैंने कहा गुरुजी ने ना तेरी एंट्री होगी, देख गुरुजी को पता चल गया तू आया। और वो काफी परेशान चल रहा था वो भी। तो गए बड़े प्यार से, उसने सत्संग सुना, सारा सब कुछ किया। तो क्या हुआ, तो जब लंगर प्रसाद होने लगा ना, तो मैंने आरती होने लगी, मंत्र जाप चल रहा था। मेरे एक मन में आया कि मैं पंकज को बोलती हूँ कि पंकज चलो हम इनको, मैं लेके आई हूँ आरती, इनसे करवा दे तू। तो मैंने नहीं बोला वहां पे ना, मंजू पॉल आंटी दिल्ली से आए हुए थे। तो मैं कहा चलो दिल्ली की संगत आई हुई है, आज उन्हीं को बोलेगा, चलो रहने देती हूँ, नहीं बोलती मैं। क्या हुआ इतने में, क्या हुआ, पंकज मेरे पास आया, कहते उठो आरती आज आप करोगे। माय गॉड, मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने तो किसी को साथ में भी नहीं बोला इधर उधर, इतनी जल्दी गुरु जी सुनते हैं। तो मैं एकदम से खड़ी हुई, आरती तो मैंने उन्हीं से करवानी थी। मैंने उनको एकदम से हाथ मारा कि आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आरती आप करोगे आज। ऐसे गुरुजी ने उनसे आरती करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और हम कोई भूल चूक होगी हो गुरु जी माफ करना, कुछ रह गया हो, जय जय गुरु जी। एक बार क्या हुआ, अमृतसर से ना हमारे वो गए हुए थे बड़े मंदिर। तो अभी की बात है, ये दिवाली वाले दिन। तो वहां पे गई, उसका बेटा था और बेटी, तीनों वहां गए। कहती है आंटी बड़ा खुश होती है जब वो जाके आती है, तो मेरे को तभी कॉल करती है, कहती है आंटी हम आज बड़े मंदिर जाके आए, हमने हमारे साथ तो बहुत ज्यादा वो गुरुजी ने। तो कहती है हम कार में जाते जाते मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा हम दिवाली पे आज पहली बार जा रहे हैं ना गुरु जी के। कहती हाँ। तो वो जब लाइन में लगे, कहती एक सेवादार अंकल आए हमारे पास, दी कहते हैं कि आंटी तुसी पहली बार आए हो। कहते नहीं अंकल हम पहले भी आए। कहते आप बेटा तो बोल रहे सी ਅਸੀਂ पहली बार आए हैं। कहती हम तो हैरान हो गए आंटी कि हमने तो गाड़ी में बात की है और जो इनको कैसे पता चल गया। कहती जय गुरु जी, पता नहीं गुरु जी किस रूप में आके ऐसे बोल जाते हैं। तो अ, फिर क्या हुआ, कहते जब हम वापिस आए ना, हमने जो अपनी चप्पल थी गाड़ी में ही उतार गए थे हम। तो गाड़ी में उतार गए तो आके कहते एक बुजुर्ग से अंकल खड़े, कहते गुरुजी पता की कहते होंगे सी, ਚੱਪਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਚ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਚ ਤਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सब कुछ ਉੱਤੇ ਛੱਡ के। कहती हम फिर आंटी हैरान हो गए कि इसको कैसे पता कि हमने गाड़ी में चप्पल उतारी है। तो कहती हमने तीनों ने उस दिन सोच लिया कि हम आगे से कभी भी गाड़ी में चप्पल नहीं उतारेंगे, तो वहां जोड़ा घर में ही उतार के आएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी इतनी मेहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ऐसी एक बार मेरी फगवाड़ा में ना ब्रदर की बेटी है बड़ी, वो कहती है हम बुआ जलंधर में गए। तो जलंधर गए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जहाँ ना कोई गुरुजी का मंदिर है, अभी मेरे को दर्शन करवा दो, भी हम वहां चलते हैं। कहता ला हमें कहाँ पता चलेगा, रहने दे अब फिर आएंगे काम करके, हम फगवाड़ा चलते हैं। कहती पता नहीं हमें गुरुजी ने रास्ता ही बुलवा दिया। कहती हम उसी रोड पे आ गए जहाँ गुरुजी का मंदिर था, वहां लिखा हुआ था गुरुजी। कहती मैंने कहा बड़ी लोग हैं यहाँ पे, रुकना गाड़ी एक मिनट। कहती जब मैंने देखा, मैं पूछ के आई कि ये गुरुजी का मंदिर है। कहते कहते हाँ जी। कैसे उसके मन में था और गुरुजी उसको घुमा के वहीं पे ले आए। कहती हम अंदर जाके मत्था टेका, हमें चाय प्रसाद मिला, कहती हलवा मिला बुआ, हम इतना खुश हुए। कहती जो भी किसी के साथ होता है तो गुरुजी वैसे ही मेरे को फोन कर देते हैं कि बुआ को बताएं, पहले बुआ को बताएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, कोई गुरु जी गलती होगी तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।